और अब चलते हैं इस खतरनाक और हिस्टोरिक टाउन के अंदर। जजेस तक के मर्डर करवा दिए थे, देखने वाले को भी मार देते थे अगर कोई खड़ा होके देख रहा है। और ये जो बंदा है ना, ये इंस्पिरेशन है। हालांकि कॉर्लियोन जो है अपनी माफिया गतिविधियों के अलावा, सेफालू के बाद हम यहाँ से जाएंगे कॉर्लियोनी, और इनकी बॉडी जो है वो 60 साल बाद मिली। अपने बेटे की किलिंग पे रो रही है, लेकिन और अभी एक एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ माफिया से जुड़े हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बच्चे की फ़ोटो है जो हाथ में गन लिए खड़ा है। और उस जगह पर जाकर बहुत ही, और सिसिली की हिस्ट्री में ये दो बहुत ही प्रमुख लोग हैं। ये बहुत ही मशहूर माफिया जो हैं वो बॉसेस हैं। 150 से 200 मर्डर किए थे। और अंदर जाके यार दिल दहला देने वाली बातें पता लगती हैं। और इटली के सिसिली राज्य के नॉर्थ कोस्ट पर एक शहर के पास समुद्र में एक बार एक राजा भयानक तूफान में फंस गया, और तूफान से बचने के लिए उसने एक प्रार्थना की कि अगर वो तूफान से बच जाता है तो वो इस शहर में एक कैथेड्रल बनवाएगा। राजा तूफान से बच गया और उसने इस शहर में एक कैथेड्रल बनवाई जो आज यूनेस्को साइट है। और ये शहर है सिसिली का सेफालू शहर, जो सिसिली का मोस्ट फोटोजेनिक शहर माना जाता है। तो चलिए आज घूमते हैं इस ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर को। सेफालू के बाद हम यहाँ से जाएंगे कॉर्लियोनी, जो कि सेफालू से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। और गॉडफादर मूवी जो है, और वो जो नाम है द गॉडफादर का कॉर्लियोनी, वो उसी टाउन से आया है। और अभी एक एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताता हूँ। कल रात को हमने इस स्टोर से जो है वो पानी की बोतल वगैरह ली और कुछ ड्रिंक्स वगैरह ली, और हमने गलती से जो है वो स्पार्कलिंग वाटर ले लिया था, नॉर्मल वाटर नहीं लिया था। हमने अभी बदलवा लिया क्योंकि हमारे पास जो भी हमने ख़रीदा था उसका बिल था, तो ये पानी बदल गया, नहीं तो नहीं बदलता। तो आप भी फॉरेन में आके किसी भी स्टोर से कभी भी कुछ लें तो उसका बिल कोशिश करें संभाल के रखें। अपनी हिस्ट्री और ओल्ड टाउन के अलावा सेफालू फेमस है अपने बीच के लिए भी, और ये है सेफालू का खूबसूरत बीच जो है खूबसूरत टायरेनियन सी पर। टायरेनियन सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी का ही एक हिस्सा है, यानी भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। और इसका नाम आया यहाँ के मूल निवासियों से, जो कि रोमन से भी पहले यहाँ पर रहा करते थे। और सेफालू का नाम आया ग्रीक वर्ड केफालोडियन से, जिसका मतलब होता है हेड, क्योंकि इस माउंटेन की अगर शेप देखेंगे तो एक हेड जैसी दिखेगी, और इसी वजह से इस शहर का नाम पड़ा है सेफालू। और सेफालू यूरोप का एक रेयर टाउन है जहाँ पर सैंडी बीच और ओल्ड टाउन एक साथ मिलते हैं। टाइम हुआ है सुबह के 11:15 और अभी टूरिस्ट सेफालू ओल्ड टाउन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सेफालू शहर की खुद की पॉपुलेशन लगभग 14,000 है, लेकिन यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट आता है। फिलहाल हम जा रहे हैं सेफालू ओल्ड टाउन में, लेकिन यहाँ नीचे से एक ऊपर क्रॉस का निशान दिख रहा है, और उस जगह पर जाकर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है सेफालू ओल्ड टाउन का, लेकिन वहाँ जाना पड़ता है हाइक करके। तो आप कभी सेफालू आ जाएं और आपको हाइकिंग का शौक़ है तो ऊपर जाया जा सकता है, जहाँ से खूबसूरत व्यू दिखेगा ओल्ड टाउन का। और यहाँ से शुरू हो जाता है सेफालू ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन में घुसते ही एक यहाँ पर प्लेट लगी है जिसके आसपास ये फूल वगैरह रखे हुए हैं। ये लगी हुई है किन्हीं स्लोवाक पेंटर की याद में, जिन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो इटली को डेडिकेट कर दी थी। और ये जो टाउन है ये बहुत ही पुराने हैं। यहाँ पर कभी अरब्स ने राज किया, और रोमन्स ने राज किया, नॉर्मन्स ने राज किया, और उसके बाद इटालियन राज आया। कनोली, कभी सिसिली आ जाए तो कनोली जो है यहाँ की एक मेन डिश है, और होती है क्रीम रोल की टाइप की। ऐसे एक कोन होता है, उसमें कोन में भर दी जाती हैं कुछ क्रीम वगैरह, बट स्वाद था। हमने खाया था ये सावोका में, छोटी सी गली है, इसमें अंदर चल के देखते हैं, शायद सामने से सी व्यू दिखेगा। इधर तो प्राइवेट हाउस लग रहा है या होटल होगा, और इधर है सी व्यू। ये देखो भैया, 25 नवंबर 1856 नाम है ये गली का। हो सकता है ये बिल्डिंग जो है इतनी पुरानी हो, लग भी रही है 1856 की होगी है। ओल्ड टाउन की खूबसूरत गलियों को घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं उस ऐतिहासिक कैथेड्रल पे, जिसको बनवाया था किंग रॉजर 2 ने, जो कि एक नॉर्मन राजा थे। और मैंने बताया कि वो फंस गए थे एक बार यहाँ पर तूफान में, और उन्होंने प्रार्थना की थी कि अगर वो तूफान से बच जाते हैं तो वो एक कैथेड्रल बनवाएंगे। तो 12वीं शताब्दी में ये वो कैथेड्रल है जो राजा रॉजर 2 ने बनवाई थी अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए। और कैथेड्रल के बिल्कुल पीछे दिख रहा है पहाड़, जिस पहाड़ की वजह से सेफालू का नाम सेफालू पड़ा। आपने रोमन सुने होंगे, अरब सुने होंगे,
शायद नॉर्मन्स को आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आपने वाइकिंग्स का नाम जरूर सुना होगा। वाइकिंग से नॉर्वे और डेनमार्क में रहने वाले लोग जो फाइटिंग के लिए और दूसरी जगहों पर कब्जा करने के लिए जाने जाते थे। इंग्लैंड तक भी वाइकिंग्स आए और वाइकिंग्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और नॉर्मन जो थे वो वाइकिंग्स के ही वंशज थे, जो एक टाइम में आकर फ्रांस के नॉर्मैंडी रीजन में बस गए थे और उस समय उन्हें नॉर्थमैन कहा जाने लगा। और आगे टाइम होते होते नॉर्थमैन से वो बन गए नॉर्मैन। नॉर्मन्स का जो सबसे फेमस राजा था वो था किंग रॉजर टू, जिसने इस क्षेत्र में 12वीं शताब्दी में आकर अरब्स को हराया और सिसिली के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा किया। और कल हम डिनर करने के लिए ओल्ड टाउन की तरफ आए थे और सेफालू जो अपने ओल्ड टाउन के लिए फेमस है वो रात को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खूबसूरत ओल्ड टाउन को घूमकर हम वापसी आ गए हैं गवर्नमेंट डेको स्टोर पर, जहां से हमने अपने लिए लिया है कुछ फूड और इस फूड को खाकर हम चलेंगे आगे। और खाना खा के हम चल रहे हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन कॉर्लियोनी की तरफ। और हमारे अगले डेस्टिनेशन की दूरी यहाँ से है 103 किलोमीटर। रास्ते में चलते चलते एक जगह रुक गए, या कह दो कि इस जगह ने हमें रोक लिया। साइड में थोड़ी सी जगह मिली थी और कार हमने पार्क कर दी। कितनी खूबसूरत जगह यार, और ये रास्ता ऐसा ही आ रहा था सारा, इस रास्ते ने रोक दिया भाई। दूर से घोड़े दिख रहे हैं घासों को चरते हुए, कमाल की ग्रीन ब्यूटी यार। और इन खूबसूरत नज़ारों की वजह से ही सिसिली की ब्यूटी को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है क्या आ रहा है यहाँ पर? सांस लेने में इतनी शांति है कि कार भी जा रही है तो इतनी तेज लग रही है उसकी आवाज़। शांति और सांस, मज़ा आ रहा है भाई। खड़े होने में मज़ा आ रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। और रोड पे खड़े हैं, रूल रेगुलेशंस हमें ज़्यादा पता नहीं होते विदेश में कि क्या है क्या नहीं। कितनी भी खूबसूरत जगहें हों, जाना तो पड़ता ही है। चलो चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जो एक समय में क्राइम और माफिया का सिंबल रहा है। ये है कॉर्लियोनी। और इस वक्त हम खड़े हैं कॉर्लियोनी टाउन के मेन स्क्वायर पर। कॉर्लियोनी एक छोटा सा हिल टाउन है जो अपनी क्राइम हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस रहा है। मशहूर माफियाज जो थे वो यहाँ से जन्मे और माफिया नाम भी इसी टाउन से जन्मा। हालांकि कॉर्लियोनी नाम इसी टाउन से आया था गॉडफादर मूवी में, लेकिन गॉडफादर मूवी की फिल्मिंग लोकेशन ये टाउन नहीं था, क्योंकि 70 के दशक में जब वो मूवी शूट होनी थी तब यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई था और माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और उस समय उस मूवी के थीम के हिसाब से ये टाउन जो है वो बहुत मॉडर्न भी हो चुका था और डायरेक्टर को जो है वो रॉ सिसिली दिखाना था। और चौक के एक तरफ है एक सोल्जर का स्टैचू जिसको देवदूत ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। ये एक इटालियन सोल्जर को दर्शाता हुआ स्टैचू है और साइड में है इटालियन फ्लैग। और दूसरी तरफ है आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते हुए सेंट फ्रांसिस का स्टैचू। और अब चलते हैं इस खतरनाक और हिस्टोरिक टाउन के अंदर। किसी ज़माने में कॉर्लियोनी कितना भी खतरनाक माना जाता हो, लेकिन कहते हैं कि आज ये टाउन जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन जो माफिया है उसका इन्फ्लुएंस आज भी है। और कॉर्लियोनी से ही जन्म हुआ था कॉर्लियोनी क्लैन का, कॉर्लियोनी फैमिली, जिसके बेस पर मूवी बनी थी द गॉडफादर। और वो सिस्टम आज भी यहाँ ज़िंदा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है। एक समय था 1980 से 1990 तक का, जब कॉर्लियोनी क्लैन ने सैकड़ों सिविलियंस, पुलिस वाले, इवन जजेस तक के मर्डर करवा दिए थे। और मैं तो सोचता था हमारे दिल्ली में ही ज़्यादा पतली पतली गलियाँ हैं, यहाँ देखो कितनी पतली गली है और इसमें से कारें आ रही हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये वन वे है। और क्राइम की वजह से मशहूर ये विलेज बहुत ही शांत विलेज है। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ तब भी फार्मिंग ही किया करते थे और आज भी फार्मिंग का काम यहाँ बहुत होता है। और दीवार पे बनाई गई हैं कुछ पेंटिंग्स जो बेसिकली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। और अगर आज पॉपुलेशन की बात करें तो आज कॉर्लियोनी की पॉपुलेशन जो है वो है लगभग 11,000 लोगों की। और भाई कॉर्लियोन या कॉर्लियोनी जो भी नाम लूँ ना, समझ जाना मतलब एक ही है। और बहुत बार ना कमेंट्स आ जाते हैं, हो सकता है भाई बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं आती। उसकी वजह ये होती है
कि वो हमारी भाषा नहीं होती भाई। हालांकि कॉर्लियोन जो है अपनी माफिया गतिविधियों के अलावा गॉडफादर मूवी की वजह से फेमस हुआ, लेकिन गॉडफादर मूवी का कोई भी सीन यहाँ नहीं शूट किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया। और गॉडफादर मूवी से जुड़ी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, कोई भी लोकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं चिटमा इनकी भाषा में, और ये है सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ माफिया से जुड़े हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी हैं। और हमने यहाँ लिया है एक गाइडेड टूर, क्योंकि अंदर जाने के लिए गाइडेड टूर है ज़रूरी, जो पड़ा है हमें 8 यूरो पर पर्सन, और मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ आज। ये है टिकट और ये है एंट्री म्यूज़ियम की, जहाँ पर माफिया और उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी गाइड ने बताया कि सिसिली में माफिया की बिगनिंग जो हुई थी वो 1800 में शुरू हो गई थी, क्योंकि सिसिली में लॉ और पुलिस बहुत वीक थे और फार्मर्स और लैंड ओनर्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी। लोकल गैंग्स ने प्रोटेक्शन देनी शुरू की और इसी से माफिया सिस्टम का जन्म हुआ। और एक टाइम में माफिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। फिर माफिया के खिलाफ जब युद्ध किया आम लोगों ने, तो उनमें से जो भी उनके नेता थे उनको माफिया ने मार दिया। एक ये थे बहुत स्ट्रांग नेता, एक फिर ये आए जिनको माफिया ने मारा और इनकी बॉडी को पहाड़ से फेंक दिया था, इनको किडनैप करके ले गए थे, और इनकी बॉडी जो है वो 60 साल बाद मिली 2006 के आसपास, और साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह से टेस्ट वगैरह से पता लगा कि वो इनकी बॉडी थी। उसके बाद ये जनरल कार्लो एल्बर्टो डाला कैसिया इन्हें कहते हैं, इनकी हत्या कर दी 1982 में, क्योंकि ये माफिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इनकी वाइफ और ये दोनों साथ थे, दोनों को कॉर्लियोन फैमिली के लोगों ने मार दिया। और ये म्यूज़ियम बनाया गया है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने माफिया की वजह से यहाँ सर्वाइव किया। यहाँ स्टोरियाँ उनकी भी हैं जिन्होंने सर्वाइव किया था माफिया की वजह से। हमारे गाइड ने हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एक लेडी हैं जो 1970, 80, 90 में माफिया गतिविधियों की फ़ोटो वगैरह लिया करती थी, लेकिन उस समय अलाउड नहीं था कुछ भी बोलना माफिया के अगेंस्ट, और जो भी यहाँ पर परिवार था कॉर्लियोनी परिवार उसके अगेंस्ट उस समय उन्होंने रूल बनाया था ओमेरेता, यानी कीप क्वाइट। और ये जो फ़ोटो है इसमें देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ऐसा ख़ास, लेकिन जब बताया गया तो ख़ास दिखा कि एक औरत जो है वो अपने बेटे की किलिंग पे रो रही है, लेकिन लोग जो पीछे खड़े हैं वो बिल्कुल ऐसे अनजान हुए पड़े हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। कोई रो रहा है, चीख रहा है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस वक्त अगर कोई इनके खिलाफ जो माफिया किलिंग होती थी बोलता था, या उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए आता था, या यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता था, इंटरेस्ट दिखाता था, तो उसको भी मार दिया जाता था। और ये जो आदमी है बाद में पता लगा था कि एक माफिया का बंदा है, और ये खड़ा हुआ है देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कोई और आदमी आकर या कोई भी बंदा कोई भी गतिविधि ना करे, मतलब कि कोई भी गवाही वगैरह देने की कोशिश ना करे। और उसके अलावा यहाँ पर एक बच्चे की फ़ोटो है जो हाथ में गन लिए खड़ा है। पलेर्मो में क्या होता था कि माफिया बॉसेस वगैरह ऐसे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए असली गन दे देते थे, ताकि वो इससे फेमिलियर हो जाए, उनके खेल भी ऐसे हो जाएं कि ये अपने आप को एक हिटमैन समझे, और बाद में खेलते खेलते ही इनको हिटमैन बना दिया करते थे। यहाँ पर एक जज साहब की फ़ोटो है उस समय के, देखो ये जज साहब जो हैं खड़े हैं टेरेस पे कोर्ट रूम के, और हालांकि कोर्ट बहुत सिक्योर होती थी उस समय, फिर भी इनके साथ में पुलिस की सिक्योरिटी देखो किस तरह से खड़ी है। तो माफिया का टेरर उस वक्त 1980s में, 1970s में, 1992-3 तक बहुत ज़्यादा रहा। और सिसिलियन माफिया को कहा जाता है कोसा नोस्ट्रा। जितने भी सिसिलियन माफिया हैं, जो भी गैंग्स हैं, उन्हें कहा जाता है कोसा नोस्ट्रा। और ये वो रूम है जहाँ पर माफिया के ख़िलाफ़ जब सिसिली में सबसे बड़ा अभियान हुआ तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी 25% है, और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स भी कहीं हैं, बट ये सारे डॉक्यूमेंट उस समय के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये उस समय के मैक्सी ट्रायल की फ़ोटो है जब 350 जो माफिया बॉसेस थे उनको बंद कर दिया गया था, जिनमें से 19 को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और सिसिली की हिस्ट्री में ये दो बहुत ही प्रमुख लोग हैं, जिनमें से इनका नाम है बोर्सेलिनो और दूसरे का नाम है फाल्कोने। ये दो ऐसे जज थे जिन्होंने सिसिली में माफिया और क्राइम के ख़िलाफ़ अपनी जजमेंट्स दी, और उनके खिलाफ जो है इन्होंने सख्ती करी और कार्रवाइयाँ की। लेकिन कॉर्लियोने फैमिली के माफिया ने इनको भी मार दिया। उसके अलावा जो यहाँ पर मेन जज आपको दिख रहे हैं उनको भी मार दिया, शूट कर दिया गया। वो फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन यूट्यूब बैन कर देता जब कोई ऐसी फ़ोटो वगैरह लगाओ। बट ये देखो यहाँ पर बॉम्ब से उड़ा दिया गया था इनको, उधर बॉम्ब से उड़ा दिया गया था उनको।
और जो ये माफिया स्ट्रक्चर था 1990 तक किसी को नहीं पता था कैसे काम करता है। तो इस बंदे ने, जिसका नाम था टोमासो बुस्केता, उसने पुलिस को बताया कि कैसे काम करते हैं और ख़ासकर उन 2 जजेस को बताया कि कैसे काम करते हैं। ये भी एक माफिया बॉस हुआ करता था जिसके सारे दोस्तों को, गैंग मेंबर्स को बुस्केता कॉर्लियोने फैमिली ने मार दिया था। और उसके बाद ये माफिया बॉस यहाँ से ब्राज़ील चला गया था, लेकिन ब्राज़ील में ड्रग्स का काम करते करते ये पकड़ा गया और इसने कहा कि मैं अपने देश में फाल्कन जो जज हैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको यहाँ के माफिया स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद पता लगा कि किस तरह से ये माफिया का स्ट्रक्चर है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं उस समय उस तरह से माफिया का स्ट्रक्चर होता था। जैसे कि बहुत सारे बॉसेस हैं वो आपस में बैठते थे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, KGF टाइप की फिल्मों में। और फिर कॉर्लियोने फैमिली के जो बॉस थे उन्होंने कहा कि भाई मेरे को सबका बॉस बनना है, स्टाइल में जैसे मूवीज़ में होता है। और लोगों ने जब नहीं माना और बॉसेस ने उन्हें बॉस नहीं माना, तो फिर एक बहुत बड़ी गैंग वॉर हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कॉर्लियोने फैमिली के बॉस को और जो माफिया गैंग से उन्होंने बॉस मान लिया और ये माफिया सिसिली और पूरी दुनिया में हिट हो गया। और इस तरफ भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो उस टाइम की ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं। और ऐसा कहते हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि माफिया जो है वो औरतों को नहीं मारते, बच्चों को नहीं मारते, लेकिन सिसिलियन माफिया का ऐसा कोई रूल नहीं है। बच्चों को, औरतों को, किसी को भी वो मार सकते थे। और कहते हैं कि आज भी जो है कोसा नोस्ट्रा मरा नहीं है। गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उस तरह से गतिविधियां नहीं करते ओपनली जैसे पहले किया करते थे। पहले पुलिस, नेता, सब कुछ इनके हाथ में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और कॉर्लियोनी फैमिली के सबसे मेन बॉसेस में नाम है सैल्वातोर रीना का। जितनी भी किलिंग हुई जजिस की, पुलिस वालों की और आम लोगों की, उसमें नाम आता है सैल्वातोर रीना का। रीना का जन्म 1930 में हुआ था और पुलिस ने इन्हें 1993 में अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद जेल में ही 17 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और रीना के जेल जाने के बाद रीना के बचपन के दोस्त ने गैंग को संभाला, जिनका नाम था बर्नार्डो प्रोवेंजो। ये बहुत ही मशहूर माफिया जो हैं वो बॉसेस हैं। ये दूसरे नंबर पे थे, पहले पे थे रीना, फिर दूसरा और फिर ये तीसरे बॉस थे, जो अभी लेटेस्ट 2022 में पकड़े गए हैं, जब इन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया और कैंसर के लिए इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में पुलिस ने इनको पकड़ लिया। प्रोवेंजो की मौत भी जेल में हुई थी 2016 में। कहते हैं कि प्रोवेंजो 1993 के बाद 15 साल जो है वो छुपा रहा इसी एरिया में, कॉर्लियोने एरिया में, और यहीं पे अरेस्ट हुआ। वो भी अरेस्ट हुआ क्योंकि उसको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया था। और आखिरी कॉर्लियोने फैमिली के जो बॉस हैं उनका नाम था मेटियो मेसिनो डेनारो, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था कि 2022 में इनको पकड़ा गया और 2023 में इनकी भी मृत्यु हो गई। और इस तरफ देखो किस तरह से माफिया बॉस जो थे वो ट्रायल पे आते थे। रीना से पहले जो माफिया था वो थे ये। और इधर है ये आदमी जो रीना का साला हुआ करता था, जो माफिया बॉस थे कॉर्लियोने फैमिली के। और ये बंदे ने 150 से 200 मर्डर किए थे। आज भी ये जिंदा है लेकिन जेल में है और इसको शायद 19 से 20 उम्र कैद हो चुकी है। और चलते चलते ये भी देख लो, ये 2 माफिया बॉस हैं पुराने जो सिसिली छोड़कर चले गए थे। और ये जो बंदा है ना, ये इंस्पिरेशन है डॉन वीटो कॉर्लियोने की, जो द गॉडफादर मूवी में दिखाए गए हैं। और ये म्यूजियम भी सिसिली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ से हमारे और अंदर जाके यार दिल दहला देने वाली बातें पता लगती हैं। और ये जो एरिया है सारा सिसिली वगैरह, यहाँ पर जो कोसा नोस्ट्रा, जो भी इनके गैंग्स हैं, माफिया हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि अगर ये किसी को कुछ कह रहे हैं, मार रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, देखने वाले को भी मार देते थे। अगर कोई खड़ा होके देख रहा है तो उसको भी मार देते थे। तो ये कह रहे थे कि लोग इस तरह से चल रहे होते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर अगर कोई भी ये गतिविधि कर रहे हैं तो लोग बस आंख बंद करके जा रहे हैं। ना जाने किस तरह का मंजर रहता होगा उस वक्त, लेकिन जगहें देखो कितनी पुरानी और खूबसूरत हैं। बट माफिया और क्राइम की वजह से बहुत साल तक यहाँ पर लोग बाग आने से भी डरते थे। और जाते हुए हमने ये मूर्ति देखी थी जिनकी फ़ोटो अंदर लगी हुई थी, बर्नार्डिनो वेरो। इन्होंने माफिया के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाई थी और पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन मार दिया गया था इनको भी माफिया के द्वारा। इटली में ना ये कारें वो देखी छोटी छोटी, मस्त है ना, चलती हुई भी देखिए रोड पे, कितनी सुंदर लग रही है, फिएट 500। तो आज हमने देखे सिसिली के और 2 टाउन जो खूबसूरत और ऐतिहासिक हैं, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिसिली की कैपिटल पलेर्मो की तरफ। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में पलेर्मो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।